खैर बड़े सरकार। बादशाही ने खैर बड़ी सरकार। बादशाही ने खैर बड़ी सरकार। क्या हुआ जेठ जी, बिठाएंगे नहीं हमें? आपकी बेटी का शगन लेकर आए हैं। होने वाले समधी हैं आपके। वो भी आपकी मां के बनाए हुए समधी। कैसी बातें कर रही हैं भरजाई? आपका अपना घर है, प्लीज बैठिए। आपकी बेगम नजर नहीं आ रही? आप बैठिए ना प्लीज, वो आ रही हैं। अच्छा, हमारी बेटी से तो कहें, कम से कम अपनी होने वाली सास से ही मिल ले। ये तो आपके पीछे ही जा छुपी। बच्ची है अभी, ऐसी गुफ्तगू कभी सुनी नहीं है इसने, वो भी एक जवान लड़के के सामने। आप प्लीज बैठिए। काली जी सरकार। बीबी से कहिए मेहमान आए हैं। जो हुक्म सरकार। बाबा, मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आए। बुरी बात है बेटा, खाला से मिल लो फिर चली जाना। नहीं बाबा, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे छोड़कर आए आप खुद। अच्छा, और जाइए आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटा। बीबी साहबा, मेहरबानो बीबी आई हैं पीर साले का शगुन लेकर बनशे बीबी के लिए। पूरा शगुन लेकर आई हैं जी, मिठाइयों समेत, और साथ में सारी बांधियां भी हैं। साईं कहाँ है? बीबी साहबा, वो गुड्डी बीबी तो ऐसे घबरा गई कि रो ही पड़ी। बड़े सरकार उन्हें ऊपर कमरे में लेकर गए हैं। बहुत डर गई हैं जी वो। रोने की जरूरत नहीं है, ऐसा मौका हर लड़की की जिंदगी में आता है। गुड्डी, नीचे मेहमानों के पास बैठना है मुझे। नहीं, मैं दूसरी बात के लिए ना कह रही हूँ। सलाम ताई जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो पीर साले? आपकी दुआ है। अरे आपा, आप क्यों उठ गई? मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े अपने जेठ जी की इज्जत में खड़ी हूँ।
बहनोई हैं आपके, और वो भी छोटे। गांव का बादशाह भी तो है। मेरे कानों में तो अब तक नारे गूंज रहे हैं गांव वालों के। सबकी इज्जत के हकदार हैं। बड़ी आस लेकर आई हूं आपके पास। उम्मीद है कि इस बार मेरी झोली भर जाएगी। ताई अम्मा के किए हुए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। असूलन तो वैसे मुझे आप लोगों से शिकवा करना चाहिए कि आप लोगों ने मेरी बहू को ज़हनी तौर पर तैयार होने ही नहीं दिया कि उसकी शादी पीर साले वक्त से होगी। खैर छोड़े, फिर जेठ जी कब लाएं बारात हम? अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ताई अम्मा के फैसले के बाद तो बनफ्शे के बड़े होने का इंतजार किया जा सकता था। सोचने की गुंजाइश ही कहाँ रहती थी जेठ जी? वो तो ठीक है, लेकिन गुड्डी अभी छोटी है। वैसे भी उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद मुझे उसे मजीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजना है। फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने अपनी बेटी को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बहू को भी पढ़ा लेंगे जेठ जी। फिर भी अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। इरादा अभी नहीं है या सिरे से ही नहीं है? कम से कम उस वक्त तक तो नहीं है जब तक पीर साले वक्त अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में इंसानियत और ठहराव नहीं लाते। हम तो किसी भी शर्त के बगैर आपकी तरबियत पाने वाले पीर एहराम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमें कुछ पता नहीं कि वो लंदन में क्या क्या कर रहा होगा। हमें नहीं पता कि वो लौट कर पाकिस्तान आएगा भी कि नहीं। अरे नहीं नहीं आपा, वो आने वाला है। पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है ना। उसे बताया है कि उसकी दादी क्या हुक्म दे गई है, या वो भी बनफ्शे की तरह हमें देखकर आपके पीछे जा छुपेगा जेठ जी? वक्त आने पर सबको सब कुछ बता देंगे। बीबी, मेहमानों को आए हुए काफी देर हो गई है। मेहमान नवाजी करवाइए। पीर साले की शख्सियत ही नहीं, फितरत ही बुरी है, कभी नहीं बदलेगी।
क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे माँ बाप की ख्वाहिशें, उनकी दी हुई कस्में एक एक करके मेरी सारी खुशियां ले लेंगी? ख्वाहिशें, कस्में? एक ही ख्वाहिश की थी चची अम्मा ने आपसे, वो भी गुजारिश थी। आपने हाथ थाम के हाँ कह दी, वरना मैंने तो चची अम्मा को हमेशा आपके सामने ममनून ममनून सा, मशकूर सा देखा। हम पूछते रहते थे कि आपसे इतना खास प्यार क्यों, तो कहती थी बख्श सुभान ने हमारी झोली भर दी फर्मा बरदारी से। आखिर ऐसा क्या खास किया आपने जो दूसरे बेटे नहीं कर पाए? बीवी, जैसे एक कमजोर शागिर्द किसी एक पेपर में पास होने के लिए इतनी मेहनत करे कि वो बाकी पेपर्स में फेल हो जाए, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अच्छा बेटा बनने के इम्तिहान में तो पास हो गया, लेकिन बाकी रिश्तों में फेल। सारे रिश्ते तो निभ गए। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आज भी भूखे पेट सो रहा है और आप किसी मां की तरह रातों को उठ उठ कर बेचैन हो जाते हैं? कुछ नहीं, वो मैं बनफ्शे की वजह से कुछ घबरा गया था। साईं, ऐसा क्यों है कि मैं जब भी आपके दिल तक पहुंचती हूं, आप अपना दिल बचाकर उठ खड़े होते हैं? आपके साथ शादी करके मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं बची बीबी। खोया कहीं और है, मेरे पास तो नहीं है। आप भूल रही हैं, मैंने खुद आपको चुना था। ये भी मुफ्त का इल्जाम है मुझ पर। आज तक आपा से ताने सुनने पड़ते हैं कि उनके मंगेतर पर कब्जा जमा लिया मैंने। ये आप दोनों बहनों का आपस का मामला है। खैर, रात गहरी हो गई है, आप सो जाएं। मेरा मग़फ़िरत मांगने का वक्त शुरू हो गया है। वेख मलका, ये कोई तरीका नहीं है कबीरे का। जिस घर में जवान लड़की हो उस घर में रिश्ते भी आते हैं। और लड़की अगर खूबसूरत हुई ना तो लड़के पीछे भी आते हैं। लो, अब उसने तुझसे लड़की लेनी होती तो घर की बात थी, तू कर ना देती उसका ब्याह, या कम से कम मंगनी ही। लो, अब याकूब ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? अजीब लड़का है, ना उसका कहीं ब्याह होने देता लड़की का और ना खुद उससे ब्याह करता है। वेख मलका, तू सोच ले, मेरे मुंडे की अपनी परचून की दुकान है, बीए पास है, और घर भी हमारा तुम्हारे जैसा ही भरा पूरा। और याकूब ने तो हमें बड़ा जोर डाल के भेजा है। तू कहे तो याकूब के बाप को भेजूं रात में भाई गुलामों के पास?
तो बिस्मिल्लाह करके हाँ कह दे, तेरी मेहरबानी होगी। छोड़ मुझे, मैं जाके जवाब दूं इन्हें। हाँ नहीं, और तुम क्यों मुंह लगेगा? अब्बा मेरा हाथ छोड़, मैं जाके इनके मर्दों की खबर लेके आता। अच्छा, फुफ्फो का गुस्सा ये रिश्ता मांगने वाले पर उतारेगा तू? है ठीक है तो कह रही है ये। जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही हैं। चल चल ठंडा हो जा, चल बस बस बस, आजा आजा। वैसे ही मेरे बेटे ने खाम खाम में इतनी खुआरी उठाई है। मेरी तरफ से माजरत है, मैं नूरा फरोज आप लोगों को नहीं दे सकती। ओए अम्मी पागल ना बन, इतना अच्छा रिश्ता ना गवा कबीरे के चक्कर में। वो नहीं करता शादी इससे, वो बड़ा अफसर बन के करेगा क्या? एवं दिल लगियां कर रहे हैं। वो शर्त लगी है लड़कों की। नहीं नहीं, वो तो चाहता है, पर बस मुझे अभी नूरा फरोज को ब्याना नहीं, पढ़ाना है। तेरी मर्जी। तू अपने भाई और भतीजे के खौफ में अगर अपनी बेटी की दुश्मन खुद ही बन जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बिठाए रख अपनी लड़की को अपने होने वाले अफसर भतीजे के इंतजार में। इन दोनों के सर पे हाथ रख के तो नूर अफरोज पे कब्जा ही जमा लिया दोनों बाप बेटे ने। ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे घर का मामला है। नूरा फरोज मेरी बेटी है, उसे ब्याऊं या बिठा के रखूं? आप लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? अरे तेरी मर्जी, हमारी तरफ से चूल्हे में झोंक दे अपनी बेटी को, हमें क्या? चल, बड़ी आई रिश्ते देने वाली। तो मेरे बेटे को कोई रिश्तों की कमी है भला? देखो कर दिया ना 2 टके का पूरे मोहल्ले के सामने। क्या कमी है मुझमें? क्यों नहीं कर देती मेरी मंगनी इसके साथ? बोल नूर अफरोज, तुझे एतराज है मुझसे शादी करने पे? बोल ना, चुप क्यों खड़ी है? शादी करेगी मुझसे? तू अभी हाँ कर, मैं अभी के अभी काजी को लेकर आता हूं। फिर पुप्पी चाहे जितना मर्जी मना करे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? मेरी जान ले लेगी? ले ले। बोल बोल ना। जो अम्मा की मर्जी। तो ठीक है फिर पुप्पी, या तो कल तू मेरी इसके साथ मंगनी की मिठाई बांट रही होगी, या फिर मेरे कुल के चने। देख क्या रही है पुप्पी? पूरा कस्बा जमा था चौक में जब मैंने कसम उठाई थी इसे शादी करने की। अब जलील होकर जिंदा रहने से तो मैं रहा। पुप्पी सिर्फ आज का दिन है तेरे पास, सोच ले, भतीजे को ब्याना है या दफनाना। वंदे सरकार दी बादशाही दी खैर होवे, वंदे सरकार दी बादशाही दी खैर होवे। जिस दिन तुम हक पे होगे तुम्हारा भी ऐसे ही साथ दूंगा। सरकार दी बादशाही दी खैर होवे। अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं है जब तक पीर साले वक्त अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में इंसानियत और ठहराव नहीं लाते। तो फिर क्या कहा ताया सरकार ने? उन्होंने कहा है कि पीर एहराम बख्त के आते ही तुम्हारी शादी उसके साथ और बनफ्शे की पीर साले से तय हो जाएगी। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और शादी की तैयारी करो। मेरी जिंदगी का फैसला है ये। पीर एहराम से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? वक्त आने पर बता दूंगी। रबीर, एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारी शादियां तय हो चुकी हैं, इसलिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों तरफ से सिर्फ इंतजार तो किया जा सकता है, लेकिन इनकार
नहीं, इसलिए अगर तुम्हारा दिल ना भी माने तो उसे समझा बुझाकर मनाओ, और अगर इस इनकार की कोई और वजह कहीं सांस ले रही है तो उस वजह को खत्म कर दो, वरना उस सांस को खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। राबेल को इस शादी के लिए आमादा हो जाना चाहिए। ये दोनों शादियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर राबेल की शादी पीरहराम बख्त से हो जाती है तो बनफ्शे की शादी के इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हारे ताया के मुंह से हां करवाने का एक ही गुर है, यतीम भतीजी के इंतजार के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि वो भतीजे को तो ना कह सकता है लेकिन अपनी यतीम भतीजी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। और ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि राबेल भी बनफ्शे जितनी ही लाडली है उनकी। लेकिन इस इनकार की वजह क्या है? वजह चाहे जो भी है पीर साले, मुझे तुम्हारे ताया के मुंह से हाँ सुननी है। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब तुम अपने ताया के दामाद बनकर इस पूरे गांव के वारिस बनोगे और पूरा गांव तुम्हारी बादशाही खैर के नारे लगाएगा, और उनका दायां हाथ अहराम भी मेरा ही दामाद होगा, और वो दोनों मियां बीवी हमारे घर के रहमो करम पर होंगे। मिल गए रेलगाड़ी के टिकट। कबीर आएगा तो क्या कहूं उसे? कहना, तू जिद ना करता तो तेरी फूफी फिर से फांसी घाट ना जाती। कर दे ना मम्मी, कौन है जो तुझसे सवाल पूछेगा? हाँ, बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी भाऊ। मुर्शिद से इजाजत ले आओ, फिर वही होगा जो कबीर चाहता है। ना 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 जाना वहां। देख, पहले भी लुट के तू आ चुकी है, अब ये बच्ची कुची पूंजी लेकर जाएगी तो नए आंसू नए रोग ही लेकर आएगी ना। कर देते हैं ना मंगनी। मुर्शिद की दुआ के बाद एक बार झोली में हाँ मिल जाए फिर चली आऊंगी। अच्छा, तू दुआ लेके आ जा, इसे तो यहाँ रहने दे। पैर तो इसे ही छूने पड़ेंगे ना भाऊ। और रहन दे, ना जाना। मुर्शिद की दुआ के बगैर आधी जिंदगी तो गुजर गई है, आधी भी गुजर ही जाएगी। याद कर, देख इसे, तू भी इसी उम्र में गई थी दुआ लेने के लिए दरगाह पर।
हाँ? तो क्या हुआ था, झोली में बद्दुआई भरकर आ गई थी ना ले जा इसे। मामू कहाँ है अम्मा के मुर्शिद का डेरा? बख्ता वाला। सरे पा मा ग रे ग म प ध म ग रे नि ध नि रे ग रे नि ध सा प नि ध रे ग सा रे पा तुम्हें कैसे पता चलता है मेरी प्यास का? मेरा हलक सूखा पड़ जाता है सरकार। चलो भाई चलो, बख्ता वाला में जाए तो ट्रेन नहीं रुकती। तो मुझे नहीं पकड़ सकती मौका। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। माफी छोटे सरकार, माफी, खता हो गई।
नूरा अफरोज, हाँ अम्मा। तू बस मेरे पीछे पीछे आ जा। कहाँ जाना है? अम्मा कहाँ जाने? हाँ कहाँ जाने? टाकी वाला पूछ रहा है। दरगाह बड़े बख्ता वाला। मेरी जुबां तो चुप ही रही है, आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। सरकार, कनीज आपके शहर में आने की इजाजत मांगने आई है। बस एक बार की हाजिरी की इजाजत का सवाल है। ये कनीज दुआ लेके वापस चली जाएगी, वापस दुनिया की दोज़ख में।
क्या? ये क्या कह रहे बाबा? कहां चली गई? अब्बा, अब्बा तू मजाक कर रहा ना मेरे साथ? कहीं पड़ोस में गए ना फुप्पी और नूर अफरोज? नहीं कर रहा मैं मजाक। चली गई है वो। जा जा मिठाई तकसीम कर गांव में जाके, शिमला ऊंचा कर ले अपना। हाँ। और तूने तो जिंदगी खा ली थी उस गरीब की। बेटी दे दो, बेटी दे दो, बेटी दे दो। हाँ तो क्या बुरा किया? क्यों नहीं दे रही थी वो नूर अफरोज मुझे? अब्बा क्या कमी है मुझ में? हर घर में ऐसे ही होता है। कबीर पुत्र है, कभी कभी ये फर्ज हो जाता है कि हक ना जताया जाए। वो तेरी खुदकुशी के डर से ही चली गई यहां से। अब्बा मैं लाड कर रहा था उसके साथ, मुझे तो यही पता था सुबह तक हाँ कह देगी। अच्छा खैर तू मुझे बता किधर है, मैं अभी मना के लाता हूँ। तू मुझे रात को बताता, मैं जाने ही ना देता उसे। और रहने दे, अब वो बहुत दूर चली गई है, पीरों में चली गई है वो। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई, आंखों में यादों की, आंखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। चलना, अच्छी खासी जगह पड़ी है, आगे होंगे तो बारी आएगी। ठहर जा, सांस तो बराबर करने दे।
हाँ भाई बताओ क्या काम है आपको सरकार से? दुआ करानी थी सरकार से। कहो कनीज दुआ लेने आई है सरकार से। कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कनीज वादा खिलाफी की माफी चाहती है सरकार। कोई चारा नहीं था, इसलिए आना पड़ा। बहुत मजबूरी थी सरकार, बहुत मजबूरी। आपकी एक अमानत है मेरे पास। इसे आपकी दुआ की जरूरत है सरकार। आपका साया चाहिए। इसके सर पे हाथ रख दे सरकार। जल्दी करें बीवी, अपना मुद्दा बयान करें। साथ वाले गांव से लोग आए हुए हैं, सरकार ने फैसला करना है। ये हमारे मेहमान हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगे। इन्हें जनात खाने में ले जाओ। नहीं सरकार, माफी सरकार, खता होगी। जो हुक्म सरकार।
सयो नी मेरा दिल तड़के, सयो नी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के ते नाल अख फड़के, दिल तड़के ते नाल। आदाब है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही मुलाकात उस छोटे के साथ? सारी रात याद आती रही तेरी। जब शौहर दूसरी शादी कर लेना तो सौतन से भी बुरा लगता है दिल को। मुझे खुश करने की कोशिश मत किया कर। मैंने तेरे लिए गाना गाना छोड़ दिया है। ये बता क्यों आया है? वो सरकार के मेहमान आए हैं ना, उन्हें बीबी मुर्शिद के पास ले जा। कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। तू क्यों पलट आई है? मजबूरी थी। ये कौन है? बेटी है मेरी। किससे शादी हुई तेरी? था कोई। अब किधर है? कमाने गया है। आई क्यों है? इससे तुझे क्या है? अंदर लेके जाती तो ले जा, वरना जाते वापस तेरे पीर के पास। वाह भाई मलका, नखरे तो तेरी बेटी के ऐसे हैं जैसे किसी लाट साहब की बेटी हो, और वो भी लाडली। ली तो लिए दुआ तूने अपने मुर्शिद से। चल अब वापस घर चलते हैं। यहाँ दरवाजे पे हिसाब किताब देने थोड़ी आए हैं। नहीं मलका, तेरा ब्याह किसी गवर्नर से हुआ था क्या? माफ कर दे बहन काली, बच्ची है, इसे क्या पता आपकी बड़ाई का। चल आजा, मेरे पीछे पीछे आ। वैसे भी तेरी पुरानी वाकफियत है लखी महल से। चला, तुझे बड़े सरकार की घरवाली के पास ले चलूं। मुझे राबेल आपी ने खुद कहा है कि आप लोगों ने उन्हें हाँ कही। आप लोगों ने कहा है कि पीर एहराम की आते ही हमारी शादी की तारीखें तय हो जाएंगी। बेटा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमने इस मामले पर अभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो क्यों कहा है ऐसा? बाबा जी को उन्हें साफ इनकार कर देना चाहिए था। झूठा आसरा देने की क्या जरूरत थी? नहीं किया जा सकता था बेटा, और वो लोग सिर्फ तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आए थे कि हम इनकार कर देते। वो तो तुम्हारी दादी का तय किया हुआ रिश्ता याद दिलाने आए थे। तो हमने कहा था दादी से कि हमारी मंगनी कर जाएं। राबेल आपी ने भी साफ मना कर दिया है पीर एहराम से शादी करने से, और मेरी तरफ से भी मना है। बाबा से कहें कि ज्यादा देर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फोन मिलाएं और मना कर दे उन्हें, इससे पहले कि खालामी सारी दुनिया को बताती फिरे। अच्छा, जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो बात कर लूंगी। जी नहीं, अभी उन्हें बोलें, अभी बुलाएं बाबा को दरबार से। अच्छा, अभी चुप करो, मुरीदनियाँ आ रही हैं, बाद में बात करेंगे।
बीबी मुर्शिद, मुरीदनी आई है। पहले हमारे गांव में हाफिज फजलुद्दीन साहब होते थे ना, जिन्होंने बड़े सरकार को कुरान शरीफ पढ़ाया था। ये उनकी बेटी है मलका। अच्छा, सलाम बीबी मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम। और ये इसकी बेटी है नूर अफरोज। सलाम कर बीबी मुर्शिद को। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम अभी तक पैर पकड़ के बैठी हो। मुझ में इतनी करामात नहीं है जितनी तुम अकीदत दिखा रही हो। करामात ना सही, करम तो है ना आपके बीबी मुर्शिद। पैर छू बीबी मुर्शिद के। पैर छू बीबी मुर्शिद के। चल जल्दी कर। रहने दो, दिल नहीं चाहता तो मत झुको। बैठो। छोटी बीबी मुर्शिद से भी मिलो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ शहर की शहजादी, तेरी सहेली नहीं है हमारी गुड्डी बीबी, बड़े बाप की बेटी है मुस्नद नशीनों की। तू इतने बड़े बाप की बेटी नहीं कि बराबरी वाले अंदाज में मिले। झुक के मिल जैसे तेरी माँ मिली है। सही कह रही अम्मा काली, झुक के मिल। नी क्या सोच रही है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना अम्मा काली, हर किसी को लाके हमारे पाँव में गिरा देती हो। हमारा काम है लोगों को आपकी हैसियत याद दिलाना, वरना बराबरी करने में देर नहीं लगती। ये कौन है अम्मा काली? मैडम है, वलैत से आई है। जाहिर है मुरीदनी है। वो रहा तुम लोगों का कमरा। किसका फोन है? वलायत से लाट साहब का। वापसी कब है तुम लोगों की? जल्दी। माफ कर दे बहन काली, बच्ची है। अच्छा जा। तुमने अभी तक खुदकुशी नहीं की? जहर ने मुझे मारने से इनकार कर दिया। कहने लगा तुझे तो पहले कोई नागिन डस चुकी है। तेरी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अच्छा वापस कब आओगे तुम लोग? मुझे नहीं पता, अम्मा से पूछ ले। ने अम्मा, जन्नत से कबीरे का फोन आया है। कह रहे जिस ट्रेन से तुम लोग गए थे उसी के नीचे आ गया था रात को। मैं भी ऊपर पहुंच गया हूँ। सोचा तुम लोग के सफर का हाल पूछ लूं। इसे बोल मेरा दिल नहीं है बात करने का। अम्मा कह रही है उनका दिल नहीं है तुझसे बात करने को। फूफी नाराज है मुझसे? मेरे ख्याल से तो तू बड़ा अफसर बनने वाला है। इतना सही तो हो गया है ना। हाँ तो ऐसा क्या मांग लिया मैंने? तू तो वैसे ही मेरी है। तूने कहा तू खुदकुशी करेगा
और तूने की भी नहीं। इस बात का ना बड़ा अफसोस है अम्मा को। और तुझे? मुझे तो सदमा है। अच्छा ये बता, यकूब तो खैरियत से है ना? अच्छा, अपने मुर्शद से मेरे लिए भी दुआ लेती आना। उससे कहना कोई ऐसा धागा दे कि तू हर वक्त कबीर कबीर करती फिरे। अब फोन बंद कर, ये तेरा घर नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि मेरे बाप का घर है? अच्छा कबीरे, अम्मा को तुझ पे बड़ी तब चढ़ी हुई है। अब कल बात करेंगे। अच्छा सुन, फुप्पी से कह आई लव यू। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर। यहाँ रहने के कुछ कायदे कानून हैं। तू बची नहीं रही। किसी ने तुझे इसी तरह बात करते हुए देख लिया तो कहानियां बनने में देर नहीं लगेगी। क्या हो गया तुझे अम्मा? इस हवेली में पहुंचते कैसे उल्टी उल्टी बातें करने लगी है? बातें क्या, तू तो चल भी उल्टा रही है। दुआ दे दी ना तेरे मुर्शिद ने, अब घर चल। जगह जगह ले जाके मुझे पैर छुआ रही है। लो नाश्ता कर लो। तो ये है तेरे मुर्शिद की मेहमान नवाजी। काली चाय, सूखे हुए पराठे और ये जले आलू। थोड़ा पानी मिल जाएगा? अब अगर तूने बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।